जो भगवान के साथ हमारा संबंध है। ये सारे तालमेल बिगड़ जाए तो मानसिक तनाव बढ़ता। विशेष रूप से मन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मन बिगड़ गया यानी शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा का तालमेल ही है शरीर को चलाने का, जीवन चलाने का। यहां थोड़ा फर्क हो जाता है, ये इसको ठीक करना। फर्क क्यों होता है? संघर्ष होता है, यानी शरीर कुछ कर रहा है, मन का भाव अलग है, बुद्धि और कुछ सोच रहा है। यही संघर्ष के कारण से हमारा जीवन में तनाव बढ़ना रहता है। इसमें तालमेल रखना ही वास्तविक रूप में जरूरी है। अब शरीर के बारे में कुछ मोटा मोटा बात समझ लेंगे। दिमाग का 2% ही उपयोग कर रहे हैं, और फेफड़ा है 5 लीटर का, हमने 1.25 लीटर से गुजारा कर रहे हैं। पेट छोटा है 350 सीसी का, अधिक खा रहे हैं जरूरत से ज्यादा। और हमारा जो व्यवस्थाएं है वो इस कारण से बिगड़ रहा है। खून लगभग 5 लीटर है, इसका लाखों कोष है, उसको ऑक्सीजन चाहिए, कहीं तालमेल बिगड़ जाता है। ऐसा ही हमारा प्राणमय कोष है, श्वास पूरा चाहिए, 5 लीटर के कैपेसिटी का हमें उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। कब कितना उपयोग करना ये भी जरूरी है। इसमें भी फर्क हो गया तो हमारा सारा व्यवस्था बिगड़ जाता है। ये सारे सोचना चाहिए। बुद्धि है, शरीर को, मन को नियंत्रण करके प्राण शक्ति से बुद्धि को उपयोग करना है। ये तालमेल बिगड़ जाता है, फिर तनाव रह जाता है। उस दृष्टि से ये सारे के तालमेल हर समय बिठाना। इसके लिए कोई निश्चित पॉइंट्स ऐसा मुझे नहीं लगते, क्योंकि हर व्यक्तित्व अलग है, हर व्यक्ति का तनाव अलग है। ये सारे प्रवास में अनुभव में बहुत कुछ बात आया, कुछ अनुभव मैं बताता हूं ताकि आपको पता चल जाए। मेरा केंद्र शिमला था, वहां मैं पूरा हिमाचल के प्रमुख RSS के, उस समय उनको मैं योग सिखाता था, विशेष रूप से वकीलों को। हाईकोर्ट जज है, वकील है, वो सारे योग सीखते रहे। पहले तो श्रद्धा से सीख लिया, दोबारा में सिखाने के समय उन्होंने मुझे पूछ लिया, वकीलों को क्या योग सिखा सकते हैं आप? प्रश्न तो ठीक था, क्योंकि वकील है ही आर्गुमेंट करने वाले, उनको ठीक उत्तर देना था। मेरा मुंह से निकल गया, मैं कहा आपको तनाव देना आता है, तनाव झेलना आता है, तनाव से रिलैक्स करना आता है क्या? एकदम वकीलों का मुंह बंद हो गया। फिर कहा वही सिखाऊंगा, आओ। 3 दिन क्लास लिया। उन्होंने कहा हाँ, कभी भी हमने तनाव मुक्त होने के लिए कोशिश नहीं किया। कितना महत्वपूर्ण है देख लीजिए। तनाव जोड़ने के लिए आ जाते हैं हमको, तनाव से रिलैक्स करना नहीं आते। देखिए यही विषय प्राणियों में देख लीजिए, कभी वो तनाव को इकट्ठा नहीं करते, वो उसी समय भूल जाता है। एक उदाहरण देना तो, जो जंगल में हिरण है, शेर उसके पीछे लग जाता है, जान बचाने के लिए हिरण भागती है, भागती है, उसको भी आपका जान का खतरा है, फिर भी एक स्टेज में आने के बाद वो रुक जाता है, क्योंकि उसको पता है बस मैं खतरा से बाहर हो गया। बेचैन होके आराम से घास खा के अपना स्थान में भूल जाता है। वही हाल हमारा रहे तो क्या होता है जी? कोई शेर आ गया, हम बच भी गया, हमको 1000 लोगों को कहे बगैर हमारा रोटी आ जाती। ये है हमारी स्थिति। इसी दृष्टि से, क्योंकि मन में वो भाव बार बार दोहराया जाता है। मैं और एक उदाहरण देता हूं। किसी ने दूर बैठ के हमको गाली दिया, हमारे ध्यान में आ गया, 2 लोग थे गाली देने वाले, वो हमको दिखा के कहा। उसके बाद जब तक हमने एक को मिलके उनसे बात करके, बताओ मेरा बारे में क्या कह रहा है, कसम करके बताओ, भगवान के ऊपर कसम, बेचारे वो ठीक कहे तो भी हमारा विश्वास नहीं आता, हमको लगता है हमारा विरुद्ध ही कुछ बोला होगा। ये सोच के हमारा वो प्रेशर बन जाता है।
प्राणियों में ये नहीं रहते। इसी कारण से मानसिक बीमारी प्राणियों का नहीं होते, खुदकुशी प्राणियों का नहीं होते। बड़े बड़े पोस्ट में रहने वाला भी निरंतर मानसिक आघात से नस नाड़ी का व्यवस्था बिगड़ जाता है, रिलैक्स करते ही नहीं। इसका से रिलैक्स करने का बिल्कुल सरल तरीका यानी शवासन है। इस कारण से शवासन को कर लिया तो भी हमारा ये सारे व्यवस्था ठीक होता है। इस दृष्टि से सोचना चाहिए। शवासन कैसे करना, मेरा कहना आपको खुली छूट है। आजकल गूगल सर्च में जाए तो शवासन लगा के छोड़ दिया तो 7-8 उसके पद्धति विकसित होता है। कौन सा आपको सूट करते कर सकता है। स्वामी रामदेव जी है, श्री श्री रविशंकर जी है, करना ये रिलैक्स के लिए जरूरी है। और दूसरा क्या है, डायरी लिखना, पूरा डायरी लिखना सुबह से शाम तक जो हुआ, दूसरा दिन उसका सोल्यूशन के लिए थोड़ा सोच के करना, वो रिलैक्स के लिए है। तीसरा पत्नी है या मित्र है, उनके सामने बांटना, हो सकता है वो कोई सरल रास्ता बता दे। तनाव को बहुत दिन संभाल के रखने से धीरे धीरे से वो आघात होता है। हमारा संघ के सरकारी वाले थे शेषाद्री जी, उन्होंने एक बात कहा, मानो किसी से व्यवहार में आपके मन में एक बात आ गया, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, मूर्ख कह दिया, गधा कह दिया। अच्छी बात क्या है, गधा कहने वाले को कैसा कहने का हिम्मत आया, या गुस्सा रहे तो 4 लात मार आ जाना, भूल जाना, ये नहीं होते। हमने क्या करते हैं, उसको अलग अलग लोगों को कहता है, इससे प्रेशर मन में बनता रहता है, उसको रिलैक्स करते नहीं। रिलैक्स कैसा होता है, कभी गाली निकाल दिया तो वापस गाली निकाल दिया, तो मार दिया तो रिलैक्स हो जाता है। संभाल के रखने से गड़बड़ होता है। इस कारण से शेषाद्री जी ने कहा, मानो किसी ने मुझे कुछ कहा, मुझे उनसे संबंध अच्छा है तो उनके साथ ही बात कर लो, उससे वो गलती मान लेंगे, सुधार लेंगे। एक ये तरीका है। या उनसे बड़े लोगों को कह दो, या उनके मित्रों को कह दो, ताकि आपका मन साफ रहे, दिल साफ रहे। दुनिया भी कहता है वो उनका दिल में कोई बात नहीं होता, ये है। इस कारण से पुराना बात को संभाल के रखना। आहार भी एक दिन छोड़ दिया तो वो बासी आहार हो जाता है, विचार भी बासी हो जाता है, वो बोझ बन जाता है, शरीर को जहर बन जाता है। इस कारण से दोस्त के सामने या पत्नी के सामने, माँ के सामने, या और कोई गुरु सज्जनों के सामने हमारा सारे मन को बांटना बहुत जरूरी है। इस दृष्टि से हमने सोचना। और एक रास्ता है ओंकार का, ये भी एक देख लीजिए। केवल 21 बार ओंकार बोलना, मैं तरीका बता देता हूं। श्वास लेना और 25 सेकंड का ओंकार 11 बार बोल दिया तो भी चलेगा। उस दृष्टि से सुबह उठते हुए, रात सोने से पहले कर दीजिए, उस दिन के मानसिक तनाव दूर हो जाता है, नया दिन फ्रेश रहता है। नहीं तो रात नींद भी खराब, सुबह ताजा शरीर नहीं होंगे, उसमें जो भी हाथ लगाते हैं बिगड़ जाता है। इसी कारण से ओंकार का 11 बार भी कर लिया, 21 बार तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 11 बार भी कर लिया, एकदम आपको मानसिक तनाव सारे निवारण, वो आप प्रयोग करके भी देख सकता है। क्योंकि ओंकार में 3 अक्षर है, अ उ मा। आ उच्चारण करने से नाभि से लेके नीचे नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, उ उच्चारण से नाभि से लेके गला तक, मा उच्चारण से दिमाग। विशेष रूप से मा उच्चारण या भ्रामरी, ये विशेष रूप से जिन्होंने मेंटल स्ट्रेस ज्यादा रहता है, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेस जो है वो तो शवासन कर लिया, नींद कर लिया, रिलैक्स होता है। मेंटल तो आपको ओंकार का सहारा लेना ही पड़ेगा। इस कारण से एक ओंकार का मैं करके दिखाता हूँ। रीढ़ की हड्डी सीधा चाहिए,
दिन में 11 बार सुबह स्नान करने के बाद, रात सोने से पहले करके देख लीजिए, ये एकदम आपको रिलैक्स का अनुभूति होता है। ये करना चाहिए। गायत्री मंत्र का उपयोग कर सकता है, मृत्युंजय मंत्र का उपयोग कर सकता है, भगवान का नाम जाप भी कर सकता है, क्योंकि भक्ति से भी हमारा शक्ति बढ़ जाता है, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति बढ़ जाता है। इस दृष्टि से हम सोचना चाहिए। यानी भक्ति का इतना महिमा है। मैं स्वयं एक बहुत गांव के बीच में रहता हूँ। पहले पूरा संघर्ष ही संघर्ष रहा। मुझे मानसिक शक्ति जाना चाहिए, इसका से मैं मंदिर जाना शुरू किया। वास्तविक रूप में भगवान से मैं कुछ लौकिक मांगने का है ही नहीं था, सिर्फ मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए जाता रहा। ऐसा ही मंदिर जाता है, भगवान का, राम का दर्शन किया तो राम का पूरा कहानी याद आता है। हमने कितना कष्ट झेला, समझ में आया। दूसरा है Accept the speaker. On mute, accept the speaker. Can you please put your phone on? क्या मुन्ना, मैं सुन रहा हूँ। बात करेंगे, कब फोन करेंगे? वीडियो कॉलिंग, वीडियो ऐड करना। किसी ने कुछ ये किया है। इस कारण से हर व्यक्तित्व अलग होते हुए अलग अलग तरीका हमको प्रयोग करना पड़ता है। किस प्रयोग से मन को शांति मिलता है। मैं कह रहा था, मैं जहां हूं वो एक 50-60 गांव के केंद्र है। वहां मैं क्या करता हूं, वहां मंदिर जाता रहता हूं। मंदिर जाने के बाद भगवान का दर्शन करते 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 हनुमान का दर्शन करते हुए मानसिक शक्ति, श्वास शक्ति, प्राण शक्ति मांगता हूँ। शिव का प्रदक्षिण करते हुए मानसिक शक्ति मांगता हूँ। ये मांगते मांगते दिल इतना मजबूत होता है, समस्या सामना करने की शक्ति मिल जाती है। कुल मिलके जो आंतरिक शक्ति बढ़ाना, यही उसका उत्तर है। व्यक्तिगत रूप से कहना तो हर व्यक्ति अलग अलग व्यवस्था है। इसी कारण से एक व्यक्ति किसी से अपना पूरा मन खोल के बात किया तो उनके मन की कमियां कहाँ हैं पता चलता है, फिर रिलैक्स करने का रास्ता भी पता चलता है। इस कारण से ये सारे सूत्र रूप से कहना तो अपना जो हित चिंतक है उनके साथ चर्चा करें। वो मित्र हो सकता है, या पत्नी हो सकती है, या गुरु सज्जन हो सकता है, या भगवान हो सकता है। वो हमारा दिल कहाँ जुड़ता है, मेरा तो एक शब्द है, वही ज्यादा चर्चा करो जहां दिल जुड़ जाता है। उसी मंदिर ज्यादा चक्कर लगा लो जहां आपका मानसिक शक्ति बढ़ जाती है। यही करते रहना, नहीं तो कोई पैसा से हमने मन का शांति प्राप्त कर नहीं सकते। इस दृष्टि से सोचना चाहिए। यही आपसे प्रार्थना है। कुछ प्रश्न आपको पूछने का इच्छा है तो मेरा नंबर लीजिए, बाद में आप चर्चा भी कर सकता है, क्योंकि स्क्रीन में कुछ नजर नहीं आ रहा है। इस कारण से मैं, हो सकता है वो सारे आ रहे होंगे, कुछ लोग जुड़ रहे होंगे, इस कारण से ये। और मैं एस व्यास यूनिवर्सिटी में रहा, वहां भी ये बात आता रहा
निरंतर अभ्यास ही ये ठीक कर सकता है। स्वयं कृष्ण भी यही कहा है अर्जुन को, मन विचलित होता रहते क्या करना, निरंतर अभ्यास करो मन को ठीक करने के लिए। क्योंकि मन मतलब क्या है, घोड़ा है, हाथी है, बिना लगाम से, बिना अंकुश से ये बिगड़ जाता है। ये निरंतर एक एक व्यक्ति प्रैक्टिस करने का है। गौतम बुद्ध का एक उदाहरण देता हूं। गौतम बुद्ध को किसी ने इतना गाली देते रहे, उन्होंने कहा गौतम बुद्ध को मैं गाली देता हूं, लगभग 1 घंटा गाली दिया। गौतम बुद्ध हिले ही नहीं, सारे सुनते रहे। उनको आश्चर्य लगा, ऐसा ऐसा गाली सुन के आया हूं। ये गाली सुनने से रोंगटे खड़ा हो जाता है, व्यक्ति लाल लाल हो जाता है। आप तो 1 घंटा से सुना रहा हूं, आप सुन रहे, कुछ नहीं बोल रहे, क्या खासियत है आप? गौतम बुद्ध ने कहा आपका एक गाली भी मैं लिया ही नहीं। मतलब ये है, मानो आप किसी ने किसी तोहफा दिया, मैं उसको लिया नहीं, तो आप क्या करेंगे? आपने वापस ले जाएंगे। उन्होंने कहा मैं तोहफा वापस ले जाता हूं, ऐसा गाली मैं लिया ही नहीं। ये स्वभाव चाहिए ना, किसी ने तनाव देने के लिए तैयार है, अब लिया क्यों? ये स्थिति चाहिए। ये स्थिति को ही एक समझ स्थिति कहता है, वो प्राप्त करना। ये हर दिन अभ्यास करने का विषय है। ये रास्ता मैं बता सकता हूँ, हाँ इस रास्ता में जाने से शिमला मिलता है, इस रास्ता में जाने से बिलासपुर मिलता है, इस रास्ता में जाने से धर्मशाला मिल सकता है। किस वाहन में जाना, कब जाना, आपने तय करना। पैदल जाना है या कार में जाना है या हेलीकॉप्टर से हो सकता है क्या, ये सारे कोशिश आपका है। मैं सोचता हूँ कुछ मेरा मन में जो विचार था आपके सामने रखा हूँ, और इसके निरंतर साधना है, व्यवस्था है, अब करते रहना। वैसा तो श्री कृष्ण है, भगवत गीता है सबसे सर्वश्रेष्ठ। भगवत गीता में हर प्रश्न का जवाब। इसी कारण से दुनिया के बहुत बड़ा बड़ा साइकोलॉजिस्ट जितना भी है, उन्होंने भगवत गीता का अध्ययन करके अपना जीवन बिताया, यानी उससे हर समस्या का हल है और परिस्थिति अनुसार वो उत्तर मिल सकता है। यही आपके सामने निवेदन है। नमस्कार। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपका आवाज मुझे आ रहा है, यहाँ फोटो नहीं आ रहा है। जी जी हाँ गुरुजी, कुछ आज टेक्निकल हमारा कुछ फॉल्ट हुआ है, तो हम इस पे देख रहे हैं अभी। हालांकि मैं क्षमा चाहूंगा, इस पूरी वजह से काफी हमें समस्या का सामना करना पड़ा। मैं क्षमा चाहूंगा सबसे। मैं दीपांकर शर्मा, समस्त वाणिज्य एवं प्रबंधन विद्यापीठ परिवार, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और योग भारती क्लब की ओर से पंडित श्रीनिवास का आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद करता हूं कि आज वो अपना बहुमूल्य समय निकाल हमसे रूबरू हुए। चिंता एवं तनाव कैसे योग से बेहतर इस चीज को समझने के लिए कुछ हो नहीं सकता, और आज ये हमारा सौभाग्य है कि स्वयं योग गुरु द्वारा हमें इसे समझने का अभूतपूर्व और सुनहरा अवसर मिला। मैं सभी शिक्षकों, छात्रों और अन्य प्रतिभागियों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस व्याख्यान श्रृंखला में भाग लिया और अपना अमूल्य समय देकर इसे सफल बनाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फोन करना अभी ठीक। पूछ लेंगे, जरूरत रहे तो और एक बार कर लेंगे। दीपांकर जी नमस्कार। दीपांकर जी, रिकॉर्ड हो गया पूरा? अभी कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछें, तो अभी समय था हमारे पास। अच्छा, प्रश्न कोई नहीं है, ठीक है। अब आपके पास वीडियो आया, सिर्फ ऑडियो आया?
ऑडियो ज्यादा चलता रहा, ये वीडियो कम रहा। अभी आपका ऑडियो आ रहा है। हाँ, नहीं चाहिए तो मैं और एक बार दोहरा सकता हूँ, कोई चिंता नहीं है। अभी वीडियो आ रहा, हाँ जी, अभी वीडियो आ रहा है, ऑडियो भी आ रहा है। ठीक है। मैंने कहा अभी कुछ लोग जुड़े हैं, अभी 35-40 लोग जुड़े हैं, तो अभी अगर कोई प्रश्न है तो आपके द्वारा जो समाधान होगा उसका समाधान हाँ, बहुत कारगर होगा, तो इसलिए अच्छा रहेगा अगर वो हो पाए। किसी के प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। गुरुजी अभी लाइन पर हैं। वैसे मैं आपके साथ थोड़ा आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ा कुछ आपके साथ बताऊं आपको कि हमने अभी एक जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाते हैं उसमें जो है वो हर बार उसके लिए वातावरण तैयार करने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज भी करते रहते हैं, हर बार करते हैं। तो जिस एक्टिविटीज के तहत आपका ये लेक्चर भी हमने रखा है, और उसके अतिरिक्त दूसरे ऑनलाइन अभी, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से योगा एट होम हम करने वाले हैं, तो 21 जून को की तैयारियां और व्यवस्था उस तरह से हमने डिपार्टमेंट वाइज कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं। तो समन्वयक पूरे विश्वविद्यालय के लगभग हमारे पास 35 के करीब जो है समन्वयक बने हैं, हर एक विभाग से, केंद्र से। और वो समन्वयक जो है वो अपने डिपार्टमेंट में टीचर्स और फिर जो नॉन टीचिंग स्टाफ है और जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करेगा, और सभी को योग के बारे में इन एक्टिविटीज के साथ जोड़ेगा। और 21 जून का जो हमारा कार्यक्रम होगा उसमें उसका भागीदारी सुनिश्चित करवाएंगे। ये तो मेरा सुझाव है। हमने सोलन में कोशिश कर रहा है, आज डीसी के साथ मीटिंग भी हो रहा है, जितना भी चैनल है उनके साथ योग शिक्षकों को जोड़ रहा है। अच्छा, 21 तारीख सुबह से शाम तक अलग अलग विषयों का योग शिक्षकों ने करेंगे। वो अखबार में भी ये हो जाएगा। श्री श्री रविशंकर जी के बारे में श्रद्धा रखने वाले वो देखे, पतंजलि के श्रद्धा रखने वाला वो देखे, और हमारा योग भारती के बारे में श्रद्धा रखने वाला वो देखे, सारे को अध्ययन करने वाला भी देखे। ऐसा हमने एक चैनल जैसा बना रहा है। वो हर चैनल जो विद्यमान है वो कर रहा है। मेरा सुझाव है धर्मशाला कांगड़ा में भी ये प्रयोग कर सकता है, और बाकी यूनिवर्सिटी में भी ये सोच लिया तो आधा घंटा पैकेज 30 मिनट में मिनिमम योग क्या करना ही है शरीर के मेंटेनेंस के लिए, ये एक पैकेज देने वाले हैं। सोलन से ये हो जाएगा, लाइव टीवी में भी आ जाएगा, सोलन टुडे, ऐसा बहुत है, दिव्य हिमाचल, ये सारे का संपर्क में हो रहा है। ऐसा हर स्थान में कर लेना, क्योंकि सार्वजनिक कार्यक्रम करना नहीं होंगे। ये मेरा आपसे निवेदन। 21 जून की बात कर रहे हैं आप, या आगे पीछे बात भी रहेगा? ये 21 जून का तो रहेगा ही। जी। आगे पीछे के लिए हमने व्यवस्था कर लिया है। सोलन में एक उसके लिए एक कैबिन बनाया है, उसमें हर विषय का, आज आंख के बारे में, आज कान के बारे में, आज नाक के बारे में, गला के बारे में, दिल के बारे में, फेफड़ा के बारे में, किडनी, लिवर, ऐसा एक एक विषय लेना। उसके संबंधित पोषक आहार कौन सा, उसको बल देने वाला योग, प्राणायाम, मुद्रा, आकुप्रेशर क्या है, ऐसा 15-20 मिनट का लगभग 20-30 पॉइंट रेडी किया है। ये हमने हर मंगलवार 2-2 वीडियो निकालते रहेंगे। वो चैनल वाले जब मर्जी दिखालें। जी, अच्छा, बहुत अच्छा। एडवर्टाइजमेंट का चक्कर रहता है उनका, ताकि उनका इनकम हो जाता है, वो करते रहे। वो आप कर सकते हैं। और मानसिक तनाव दूर करने मैं प्रयोग बताया, किसी ने प्रयोग करके कुछ जोड़ भी सकता है, कुछ अपना अनुभव भी बता सकता है, ताकि ये विस्तार होता जाए। ये केवल बीज रूप में मैं बताया, क्योंकि ये यूनिवर्सल कर नहीं सकते, व्यक्ति यूनिवर्सल नहीं आया ना, ये हर व्यक्ति अलग अलग ही व्यक्तित्व है। इसी कारण से उसका शारीरिक मानसिक सारे अलग अलग होने के कारण से सूत्र बता सकता है, अनुभूति
करने के बाद ही पता चलता है। स्वयं की इस दृष्टि से मेरा सारे से प्रार्थना है, इसको आराम से सुन ले, चिंतन करे, मंथन करे, कुछ जोड़े, कुछ विस्तार करे। ये अंत नहीं है, ये प्रारंभ है, ये समझ। ठीक है, ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। ये इसका लिंक मुझे कृपया भेज देना। भेजेंगे। हाँ, ठीक है। और कोई प्रश्न हो किसी को तो पूछ सकते हैं ना? हाँ, पूछ सकते। हाँ, ये एक जानकारी मैं दे देता हूँ। हाँ, एक प्रश्न विशेष रूप से हिमाचल वाले को मैं एक जानकारी दे देता हूँ। वैसा तो ये पूरा देश के लिए है, हिमाचल के लिए खास करके है। जो सोलन में हमने 11 एकड़ जमीन में एक आश्रम बनाया है, बहुत विशेष है। विशेष मैं कर रहा हूं इस कारण से नहीं है, भगवान ने मुझे ये बहाना बना के रखा है, इतना ही कह सकता है। विशेष इस कारण से है, गौ माता, उससे तैयार होने वाला दवाई, उसके कृषि विकास करने के लिए व्यवस्था, गो गाय का नस्ल विकास करने का व्यवस्था, ये सारे प्रयोगशाला, कोई भी किसान आके ट्रेनिंग ले। और भारतीय गाय का बहुत अच्छा। हिमाचल यानी पूरा विश्व में जितना भी जड़ी बूटी उपलब्ध है हिमाचल में है, इससे ज्यादा है। इसी कारण उस हिमाचल में रहने वाला विशेष जड़ी बूटियों का संग्रह करना, महत्व बताना, उपयोग करना कैसा सिखाना, ये एक व्यवस्था है। तीसरा है योग, प्राणायाम, मुद्रा, एक्यूप्रेशर, न्यूरोथेरेपी और भी बहुत चिकित्सा पद्धतियां हैं। सारे मिलके हम कैसा ठीक करना, इसका से 7 दिन का कैंप लगने वाला है। ये तो हम जुलाई मास से शुरू करने वाले हिमाचल, पूरा देश के लिए 7 दिन यही रहना। फिर उनका दिनचर्या, ऋतुचर्या सारे समझा के उनको 7 दिन में एक पैकेज करके जाना। पहले तो जुलाई महीने मास में हमने योग शिक्षकों को बुला रहा है, बाकी अक्टूबर नवंबर तक बाकी आने का व्यवस्था, कोरोना के कारण से जो रुका है व्यवस्था हुआ तो सारे आ सकता है। मुझे जो सुन रहा है मैं इस प्रार्थना करूंगा, बीच में कभी भी आके वहां देख ले। सोलन शहर से 12 किलोमीटर दूर में है अश्विनी कट, ऐसा वहां देख लिया तो उनको उन्होंने कुछ सुझाव भी दे सकता है। मेरा कहना ये पूरा परिसर को अपना ले। मेरा तो ये शब्द है, ये स्वास्थ्य का स्वर्ग बनेगा। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है, वहां आए। अक्टूबर में, जुलाई सितंबर अक्टूबर के मास में हिमाचल वाले आ सकते हैं, बाद में अक्टूबर के बाद पूरा देश वाले भी आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, तो फिर इसको जोड़ सकता है और भी जोड़ सकता है। ये सारे। तो इसका संस्थान का नाम क्या है जी जो बन रहा है वहां पर? माधव सृष्टि परिसर ऐसा है। माधव सृष्टि, वो मोहन शक्ति पार्क ऐसा मंदिर है। मोहन मेकिंग एक मंदिर बनाया है। हाँ, उससे 1 किलोमीटर आगे, सलोगड़ा से आते हुए 1 किलोमीटर आगे नीचे जाके खट के पास है उनका, नीचे ना ऐसा कुछ। हाँ। जी, वहीं पर होगा। हाँ जी, ठीक, बहुत अच्छा। इस कारण से सारे को सुस्वागत है, जब मर्जी आइए, परिवार समेत आइए, वहां रहेंगे, उसका पूरा आनंद है। नमस्कार, ठीक है, बहुत अच्छा। नमस्कार। दीपंकर जी देख चुके हैं वो स्थान। अच्छा जी, बहुत अच्छा। आपका सानिध्य हमें भविष्य में रहेंगे। मेरे पास आपका फोन नंबर भी है, मैंने पिछली बार भी आपको संपर्क किया था। और इस तरह से भी योग की गतिविधि हमारे वर्ष भर चलती रहती हैं, तो बीच में कभी एक बार साक्षात हम आपसे सानिध्य और ज्ञान प्राप्त करेंगे। हाँ, धर्मशाला आ सकता हूँ, धर्मशाला में 3-4 घंटे का क्लास दे सकता हूँ। धर्मशाला आने का जब रहेगा। कुलदीप अग्निहोत्री जी से बहुत अच्छा मित्रत्व है। हाँ, जानते हैं मुझे, हाँ बताते हैं। उस तरह से मैं आ सकता हूँ। जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक।
ये आशीष, आवाज आ रही है? आशीष, आशीष। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। आशीष कौन? सर आशीष कटोच। आशीष नाग नहीं बोल रहा? इको कर रही आवाज। ये है क्या चल रहा है बेटे? सर ये सेमिनार टाइप था, उसके लिए जो सर ने मतलब कल हमें बताया था, इसका चिंता एवं तनाव से राहत, हाँ, उसके रिगार्डिंग था। तो एक सर की मतलब वो होस्ट कर रहे थे। अच्छा, खत्म हो गई है? ये सर अभी अभी खत्म हुआ है। अच्छा, इसमें क्या कहा? सर वही मतलब जो स्ट्रेस और डिप्रेशन से रिलेटेड बता रहे थे, ओके ओके। उसके रिलेटेड बता रहे थे, और कि कैसे इससे मतलब बाहर निकला जा सकता है। थोड़ा थोड़ा बताया, मतलब ठीक है। इलैबोरेट किया उन्होंने। तो मैं तो ज्वाइन नहीं कर पाया, पासवर्ड मांग रहा था। आपको पासवर्ड है? नहीं सर, इसका पासवर्ड नहीं था, ये डायरेक्ट ही था। पता नहीं, डायरेक्ट तो हो नहीं रहा था, पासवर्ड मांग। ये सर वो कभी कभी ग्लिच आता है, वो कनेक्ट नहीं होता। ओके, बाय। ओके, थैंक यू सर।
करा वाला फोन करने पूछा लगना क्या आया आज की कर लिए पूछा वाला फोन नंबर जा